हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेवंथ जेपीएससी मुख्य परीक्षा की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बार एक असफल व्यक्ति ने समय से पूछा कि समय, तुम हमेशा जीत जाते हो और मैं हमेशा हार क्यों जाता हूँ। इस पर समय ने कहा कि चाहे दिन हो रात हो, कोई भी मौसम हो, मैं अनवरत जो है सो चलता रहता हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं रुकता नहीं हूँ। तुम भी मेरी तरह हर परिस्थिति में मेरे साथ अगर चलोगे तो निश्चित रूप से तुम भी सफल हो जाओगे। इससे यह संदेश मिलता है कि यदि सिविल सेवा परीक्षा में हम लोगों को सफल होना है तो समय के साथ हम लोगों को चलना होगा। समय के साथ बिना रुके बिना थके लगातार जो है सो आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, हमें यही कोशिश करना है कि नई नई जानकारियां लगातार हम जो है सो प्राप्त करते रहें और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार हम लोग बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से सफलता मिलना ही है, मिलेगा ही वो। ठीक है, अब अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की रणनीति को अगर ध्यान में रखें तो हम उम्मीद करते हैं कि पीटी परीक्षा की तैयारी आप लोग सब आरंभ कर दिए होंगे। सिलेबस की जानकारी आपको होगी, आपके पास पूर्व एग्जाम का प्रश्न पत्र भी जो है सो होगा, चाहे वो पीटी का एग्जाम रहा हो या मुख्य परीक्षा का जो है सो एग्जाम रहा हो। अब क्या है कि हम लोगों को ये पता है कि मुख्य परीक्षा में 160 अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न से हासिल किए जा सकते हैं। कुल 80 प्रश्न मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो पीटी परीक्षा की तैयारी के दौरान ही कुछ इस प्रकार से पढ़ना पड़ता है कि वो 160 अंक जो मुख्य परीक्षा वाला है वो जो है सो हम पीटी परीक्षा की तैयारी के दौरान ही कर लें। मतलब कि सही रणनीति यही है कि पीटी परीक्षा की तैयारी आप कुछ इस प्रकार से करिए, खास करके जीएस का जो सेक्शन है उसको कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए कि पीटी के साथ साथ मेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो जो है सो आपका पूरा हो जाए। अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में हम लोग कुल 6 पेपर जो है सो देते हैं। पहला जो पेपर है तो पहला पेपर तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पेपर है। उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है हम लोगों को, है ना। तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए आप बहुत ही सामान्य तरीके से तैयार कर सकते हैं उस पेपर को। उसमें आपको कोई भी हिंदी व्याकरण का एक स्तरीय पुस्तक और कोई भी अंग्रेजी व्याकरण का एक स्तरीय पुस्तक जो है सो मैट्रिक लेवल का पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अभी अगर आप नहीं देख पाते हैं तो मुख्य परीक्षा के एक सप्ताह पहले भी अगर आप उसको देखेंगे तो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का पेपर आप जो है सो आराम से कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा पेपर है तो सेकंड पेपर में हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज और लिटरेचर का जो है सो पेपर है। कोई भी एक जो 15 का लिस्ट है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर हम लोगों को रखना होता है। अब आप कौन सा पेपर रखे हैं तो उसके लिए अलग अलग जो है सो रणनीति हो सकता है। तो लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर पर हम लोग वर्तमान में अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग थर्ड पेपर पर आते हैं। तीसरा जो पेपर है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है सो पेपर है। 200 अंक का ये पेपर है। इसमें 100 अंक इतिहास और 100 अंक जो है सो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। अब अगर 6th जेपीएससी के प्रश्न पत्र को हम लोग देखें तो हिस्ट्री से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर हम लोग पाते हैं कि इतिहास में हम लोग 4 खंड देखते हैं। पहला खंड प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत और चौथा जो झारखंड का हमारा इतिहास है वो खंड है। और चारों खंड से एक एक प्रश्न जो है सो पूछा गया था। ठीक है, आने वाले मुख्य परीक्षा में भी हम लोग पाते हैं क्या कि 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इतिहास से, जिसमें 2 का जो है सो आपको उत्तर देना है। आप एक प्रॉपर वे में अगर रणनीति तैयार करते हैं तो इन चारों खंडों में से कोई भी 2 खंड जो है सो आप छोड़ सकते हैं।
मतलब इतिहास के 50% सिलेबस को आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ 2 ही खंड आप अगर बहुत बेहतर तरीके से तैयार करते हैं तो 2 प्रश्न आप आसानी से लिख करके आएंगे। जैसे अगर 6th जेपीएससी के क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं क्या कि प्राचीन जो काल है, प्राचीन भारत वाला जो खंड है, उसमें चोल प्रशासन से जो है सो प्रश्न पूछा गया था। तो आने वाला जो 7th जेपीएससी है, तो 7th जेपीएससी में जो प्रश्न हो सकता है तो संभव है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मगध का उदय, मौर्य काल, खास करके अशोक का जो खंड है, अशोक का धम्म वगैरह का जो पॉलिसी है, और गुप्त काल है ना, हर्षवर्धन की उपलब्धियां, ये 4-5 चीज अगर आप कर लेते हैं तो एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से जो है सो पूछा जाएगा। ठीक है, आप पल्लव कल्चर को भी जो है सो रिजर्व में रख सकते हैं, है ना, लेकिन अगर आप आरंभिक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल में भी ऋग वैदिक सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन सिलेबस में जो है सो दिया हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके ओरिजिन वगैरह को जो है सो आप देख लीजिए। फिर वैदिक काल में आप जो है सो ऋग वैदिक काल के सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन को जो है सो देख लीजिए। मगध के ओरिजिन को जो है सो आप देख लीजिए। मौर्य काल में अशोक को जो है सो प्रॉपर वे में देख लीजिए, और गुप्त काल जो है सो आप प्रॉपर वे में देख लीजिए। हर्षवर्धन की उपलब्धियां और पल्लव जो कल्चरल जो अचीवमेंट है उसका, पल्लवों की जो सांस्कृतिक जो उपलब्धि है, ये 2 जो है सो एक्स्ट्रा करके आप रख सकते हैं। अभी क्या करना है कि सिर्फ जो है सो आपको आंसर का फ्रेमिंग करके रखना है, पूरा का पूरा आंसर तैयार नहीं करना है, बल्कि एक आंसर का जो एक फ्रेम होता है तो उस फ्रेम को जो है सो आपको तैयार करके रखना है, ताकि पीटी एग्जाम के बाद जो है सो आप उस पर काम कर सकें। ठीक है, अब क्या है कि अलग से एक कॉपी आप ले लीजिएगा, उस कॉपी में जो है सो आप मेंस के सिलेबस का फ्रेमिंग करते चले जाइए। ठीक है ना, खास करके वो टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राचीन काल वाला ये खंड है। मध्यकाल वाला जो खंड है, तो 6th जेपीएससी में हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक से जो है सो प्रश्न पूछा गया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों में से कोई एक प्रश्न आना था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सो पूछा। तो संभव है इस बार अलाउद्दीन खिलजी जो है सो प्रश्न के रूप में आ सकता है ना। और यदि यहां से प्रश्न नहीं दिया तो मुगल काल से एक, चूंकि आपको एक ही प्रश्न जो है सो लिखना है, ठीक है ना, चूंकि प्राचीन भारत से आप एक प्रश्न लिख दिए, अब जो है सो मध्यकाल से आपको एक प्रश्न लिखना है। अगर आप आधुनिक भारत और झारखंड के इतिहास वाला खंड पूरी तरह से छोड़ दिए हैं तो 2 ही क्वेश्चन लिखना है, तो एंशिएंट और मेडिवल से जो है सो आप लिख सकते हैं। एंशिएंट की चर्चा अभी हम लोग किए, मेडिवल में आप अलाउद्दीन खिलजी को तैयार करके रखिए। इसके साथ साथ अकबर, शेरशाह, है ना, अकबर का धार्मिक नीति, अकबर की राजपूत नीति, शेरशाह की जो है सो उपलब्धि को तैयार करके रखिए। मराठा का अचीवमेंट को जो है सो तैयार करके रखिए, है ना। इससे एक प्रश्न जो है सो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है सो आपका 2 खंड आपका कंप्लीट हुआ। अगर ये दोनों खंड आप छोड़ भी देते हैं तो 2 प्रश्न आप लिख करके आते हैं। ठीक है, अगर आधुनिक भारत से आपको अगर आंसर देना है तो हम लोग पाते हैं कि 6 जेपीएससी में बांग्लादेश की स्वतंत्रता से जो है सो प्रश्न पूछा गया था। तो आधुनिक भारत खंड में आप जो है सो जो लगान जो व्यवस्था था, भू राजस्व प्रशासन, जैसे अस्थाई बंदोबस्त हुआ, रैयतबाड़ी व्यवस्था, महालबाड़ी व्यवस्था, है ना, उसका गुण दोष आदि को आप तैयार करके रख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ गांधीवादी चरण को आप देख लीजिएगा, गांधी से संबंधित जो भी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, सब पर जितने भी तरह से प्रश्न बनते हैं उसका एक फ्रेमिंग करके जो है सो आप रखिए। भारत विभाजन, है ना, उसका जो है सो इफेक्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, इसको भी जो है सो आप करके रख सकते हैं, है ना। फिर जो है सो 1857 का विद्रोह जो है सो आप करके रख सकते हैं। 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आप करके रख सकते हैं, है ना, जिसमें ब्रह्म समाज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न इंडिया से कुछ टॉपिक है जो आप तैयार करके रख सकते हैं। अगर हम लोग झारखंड के इतिहास की बात करें तो बिरसा मुंडा के आंदोलन को 6th जेपीएससी में पूछा गया था। तो इस बार 7th जेपीएससी में
उम्मीद है कि ताना भगत आंदोलन आए, या नहीं तो शरणा धर्म के बारे में पूछे, या नहीं तो सदान के कंसेप्ट को पूछे। मतलब कि सदान वाला जो टॉपिक है, शरणा धर्म जो टॉपिक है और ताना भगत जो टॉपिक है, इसको अगर आप इन तीनों को अगर आप तैयार करते हैं तो एक प्रश्न आने की संभावना प्रतीत होता है ना। तो यहाँ भी आप जो है सो सेलेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है सो तीसरे पत्र में जो इतिहास और भूगोल वाला जो पत्र है, उसमें इतिहास के चारों खंड में इन जो है सो टॉपिक्स को जो है सो देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कि आपका कंफर्ट जोन कहां पर है, उसी हिसाब से आप जो है सो 2 खंड जो है सो फिक्स कीजिए कि आपको आंसर कहां से देना है। ठीक है, अब अगर ज्योग्राफी की बात करें हम लोग तीसरे पत्र में ही, तो इसमें भी 100 अंक होंगे, 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। और इसमें आप देखिएगा कि इसमें भी जो है सो सिलेबस आपका 4 खंड में जो है सो बटा हुआ है ना। पहला खंड भौतिक भूगोल का है, तो 6th जेपीएससी में हम लोग पाते हैं कि भूकंप से जो है सो प्रश्न पूछा गया था, है ना, भौतिक भूगोल वाले खंड से। तो इसमें भी 4 खंड में 2 खंड जो है आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 खंड को ही बहुत अच्छे ढंग से आप तैयार कीजिएगा, तो 2 क्वेश्चन जो है सो आप लिख करके आइएगा। ठीक है ना, तो भौतिक भूगोल वाले खंड से भूकंप जो है सो पूछा गया था। फिर जो खंड आपका बी है, तो खंड बी से हम लोग पाते हैं कि तीव्र नगरीकरण जो है सो पूछा गया था। फिर खंड सी से हम लोग पाते हैं क्या कि चीनी उद्योग के संबंध में एक प्रश्न था। और जो खंड डी है उसमें हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण अधिवास से संबंधित जो है सो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यदि 7th जेपीएससी मुख्य परीक्षा की हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो खंड क है, मतलब भौतिक भूगोल वाला जो सेक्शन है, इसमें हम लोग पाते हैं कि इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, तो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह जो सिद्धांत है, प्लेट विपर्तनिकी का जो सिद्धांत है, ये आप जो है सो देख सकते हैं। चट्टानों का प्रकार और उनकी विशेषताओं का जो है सो एक फ्रेमिंग नोट्स तैयार कर सकते हैं, है ना। फिर आप जो है जलवायु के वर्गीकरण से जो है सो एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर जो है सो आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस पर जो है सो फिलहाल एक मोटा मोटी आंसर जो है सो तैयार करके रखना है ना। बाद में पीटी परीक्षा के बाद जो है सो उस आंसर को अपने तरीके से हम लोगों को सजाना है और फिर उसको संवारना है। अभी सिर्फ आंसर का फ्रेमिंग करके रखना है, क्वेश्चंस का फ्रेमिंग करके कैसे उत्तर हमको लिखना है ना। फिर अगर हम लोग देखें कि अगर खंड बी के बारे में बात करें अगर ज्योग्राफी में, तो भारतीय मानसून की गतिविधि इस बार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ना। प्राकृतिक जो वनस्पति है भारत में, वनों के जो प्रकार हैं, उस पर आपको क्वेश्चन जो है सो तैयार कर सकते हैं। भारत का जो भौतिक स्वरूप है उससे जो है सो आप क्वेश्चन तैयार करके रख सकते हैं, है ना। फिर पॉपुलेशन वाला जो यूनिट है, तो पॉपुलेशन पर भी जो है सो आप तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी जनगणना जो है 2020-21 में जनगणना जो है वो चलेगा। भारत में जनगणना कार्यक्रम जो है सो संचालित होगा, तो संभव है कि जनगणना से जो है सो प्रश्न रहे, तो उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। खंड जो सी है हमारा ज्योग्राफी का, तो उसमें हम लोग पाते हैं क्या कि 7th जेपीएससी के लिए जल संसाधन वाला है ना जो यूनिट है, तो जल संसाधन से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए, है ना। तो जल संसाधन को जो है सो आप तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल का जो संरक्षण की जो विधि है, भूमिगत जल प्रबंधन है, ये सब जो है सो आप तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं क्या कि अगर खंड डी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो खंड डी में हम लोग भूगर्भिक जो इतिहास है हमारे झारखंड का, उसको तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो 7th जेपीएससी में संभावना है कि भूगर्भिक जो झारखंड का इतिहास है उससे जो है सो प्रश्न रहे। इसके साथ साथ हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में पॉल्यूशन और उद्योगों से संबंधित है ना जो विषय है ना, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है झारखंड का, ठीक है, जो इंडस्ट्री है मुख्य रूप से झारखंड में, जैसे लोहा उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, तो इस पर आप जो है सो तैयार कर लीजिए। ठीक है, प्रदूषण की समस्या पर जो है सो आप तैयार करके रखिए। ठीक है, तो ये
आप ज्योग्राफी से इन चीजों को तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पेपर 4 के बारे में बात करें, ठीक है, पेपर 4 में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था को और लोक प्रशासन को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग पाते हैं क्या कि 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भारतीय राज्य व्यवस्था से रहेगा और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लोक प्रशासन सेक्शन से जो है सो होगा। इसके साथ साथ हम लोग पाते हैं क्या कि भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 4 प्रश्न जो है सो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 2 का जो है सो उत्तर आपको देना है। लोक प्रशासन में भी वही बात रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव 4 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको 2 प्रश्न का जो है सो उत्तर देना है। तो अगर हम लोग 6th जेपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य के रिलेशन पर आधारित जो है सो प्रश्न पूछा गया था। तो आपको करना क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में 2 चीज आप तैयार कर लीजिए फिलहाल। पहला तो ये कि भारतीय जो संविधान की जो विशेषता है, उसका जो स्वरूप है, जो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निदेशक जो हमारा सिद्धांत है, ठीक है ना। तो ये जो 4-5 टॉपिक जो हम लोग अभी बात किए, इससे एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से रहेगा। अगर आप इन 5 को तैयार कर लेते हैं तो एक प्रश्न आप निश्चित रूप से लिख करके आइएगा। इसके अतिरिक्त क्या करना है, जो राज्य सरकार वाला जो आपका सेक्शन है, आप सिलेबस देखिएगा, है ना, तो राज्य सरकार वाला जो सेक्शन है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका, पंचायत और नगर पालिका, है ना, जिसमें पंचायत और नगर पालिका से 73वां 74वां जो संविधान संशोधन वाला जो सब्जेक्ट है, तो ये 6th जेपीएससी में पूछा गया है। तो संभव है कि राज्यपाल की शक्ति, है ना, मुख्यमंत्री का कार्य, ठीक है, राज्य की जो विधायिका है उसकी शक्ति, कार्य आदि जो है सो कमिंग एग्जाम में पूछे, है ना। फिर राज्य की न्यायपालिका से भी प्रश्न जो है सो हो सकता है। तो संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, है ना, भारतीय संविधान का स्वरूप, इसको आपको तैयार कर लीजिए 4-5 चीज, और राज्य सरकार को बढ़िया से जो है सो तैयार कर लीजिए। 2 क्वेश्चन जो है सो आपका निश्चित रूप से जो है सो आएगा, है ना। आपात स्थिति के लिए आपको करना क्या है, जो संघ सरकार है, तो संघ सरकार में आप जो है सो राष्ट्रपति को देख करके रखिए, लोकसभा राज्यसभा को जो है सो देख करके रखिए, फिर संघ की जो न्यायपालिका है उसको जो है सो देख करके आप रखिए। वहां से जो है सो आप अगर आपात स्थिति में फंस जाते हैं तो आप यहाँ से मैकअप कर सकते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से लिख करके आइएगा, है ना। रेस्ट सिलेबस को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। फिर लोक प्रशासन में अगर हम लोग बात करें तो लोक प्रशासन में कुल 12 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग अगर 6th जेपीएससी के क्वेश्चंस को देखें तो पिछले बार हम लोग देखते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ और महत्व पूछा गया था, मतलब यूनिट 1 से ही क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर वित्त आयोग पूछा गया था, मुख्य सचिव की भूमिका वगैरह से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। फिर हम लोग आपदा प्रबंधन से देखे थे कि प्रश्न था, सूचना के अधिकार से जो है सो देखे थे कि प्रश्न था। अब इस बार आपको क्या करना है, तो इस बार आपको क्या करना है कि जो 12 जो यूनिट है लोक प्रशासन में, तो या तो आरंभ से लेकर के 6 यूनिट तक आप बढ़िया से तैयार कीजिए, या लास्ट में 6 से लेकर के 12 नंबर यूनिट आप तैयार कीजिए। मतलब कि 50% सिलेबस पर ही आप काम कीजिए। आप 2 क्वेश्चन जो है सो लिख करके आएंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप 50% सिलेबस को जो है सो तैयार कीजिए। आरंभ का जो है सो 6 यूनिट आप तैयार कर लीजिए। जैसे लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, महत्व में तो क्वेश्चन इस बार आ गया है ना। अब सार्वजनिक और निजी प्रशासन को आप तैयार कर लीजिए, संघ का प्रशासन आप तैयार कर लीजिए, राज्य का प्रशासन आप तैयार कर लीजिए, जिला प्रशासन आप तैयार कर लीजिए। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही से 6th जेपीएससी में गेस किया गया था कि क्वेश्चंस आएगा, लेकिन नहीं आया। तो संभव है कि अगला मुख्य परीक्षा में ब्यूरोक्रेसी से जो है सो कोई एक प्रश्न रहेगा, है ना। तो आरंभिक 5-6 यूनिट अगर आप तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से जो है सो आप 2 प्रश्न लिख करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये तो रहा हमारा पेपर 4 की बात। अब अगर हम लोग पेपर 5 में आते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला खंड है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला जो सिलेबस है निश्चित रूप से काफी बड़ा है ना। अब इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 4 जो है सो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करना है ना। अब 4 जो लॉन्ग क्वेश्चंस करना है, तो इसमें भी हम लोग पाते हैं कि 4 खंड है ना, 4 समूह है, 4 ग्रुप है, और हर ग्रुप से एक एक प्रश्न जो है सो आपको करना है। लेकिन अथवा में
एक क्वेश्चन अतिरिक्त आपको जो है सो दिया हुआ रहेगा, मतलब कि 4 प्रश्न के लिए आपके पास 8 प्रश्न का जो है सो विकल्प होगा, है ना। मतलब कि खंड ए से, बी से, सी से और डी से आपको एक एक प्रश्न जो है सो करना है, लेकिन क्वेश्चंस जो होगा वो 8 रहेगा, ठीक है। वो अथवा में करके क्वेश्चंस रहेगा। तो अगर 6th जेपीएससी की हम लोग अगर बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि खंड ए से, है ना, जो इकोनॉमिक्स का जो खंड ए है हमारा सिलेबस, तो उससे हम लोग डब्ल्यूटीओ और एग्रीकल्चर के बीच का जो है सो एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। फिर भारतीय जो व्यापार की जो संरचना है उससे जो है सो प्रश्न पूछा गया था, अथवा में था, है ना। अब अगर इस बार की बात करें हम लोग 7th जेपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो इस बार के लिए हम लोग मुद्रास्फीति वाला जो यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको आप तैयार करके रख सकते हैं। फिर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला जो यूनिट है वो हर बार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रश्न तो यहाँ से रहेगा ही रहेगा। तो इस बार हम लोग पाते हैं कि हरित क्रांति, पिछले बार ही इसको आना था, नहीं आया, तो हरित क्रांति, है ना, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उसके सकारात्मक नकारात्मक जो प्रभाव हैं, ये सारा चीज आपको जो है सो करके रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर इंडियन इकोनॉमी में जो है सो एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये सब आप जो है सो करके रख सकते हैं। बजट के सिद्धांत, बजट के प्रकार को भी आप तैयार करके जो है सो रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो है सो एक प्रश्न आप निश्चित रूप से लिख करके आएंगे। तो 2 चीज अभी फिलहाल आप तैयार कीजिए। पीटी परीक्षा के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे अपना, तो उसमें जो है सो कौन कौन सा चीज एग्जैक्ट देख करके जाना है वो सीधे सीधे जो है सो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी आपको मुद्रास्फीति सेक्शंस को तैयार कीजिए, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सेक्शंस को जो है सो आप तैयार कीजिए, और बजट सेक्शन को जो है सो आप तैयार कीजिए, है ना। ये 3 चीज जो है सो आप प्रॉपर वे में तैयार कीजिए। अगर हम समूह बी के बारे में अगर बात करें, खंड जो बी है हमारा, तो पिछले बार हम लोग देखते हैं 6th जेपीएससी में समावेशी विकास से जो है सो क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित जो है सो प्रश्न पूछा गया था। तो इस बार के लिए 7th जेपीएससी में आपको इस खंड बी से जो चीज तैयार करना है, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, मतलब जो धारणीय जो विकास है ना, सतत जो विकास है, तो सतत विकास वाला जो यूनिट है, आप सिलेबस देखिएगा तो सतत विकास वाला या धारणीय विकास वाला जो यूनिट है उसको बढ़िया से आप तैयार करके रख लीजिए, है ना। फिर गरीबी और बेरोजगारी वाला जो यूनिट है इसको आप जो है सो बढ़िया से तैयार करके रख लीजिए, ठीक है ना। और फिर विकेंद्रित नियोजन वाला जो यूनिट है इसको आप बढ़िया से तैयार करके रख लीजिए। मैंने खंड बी में ये 3 यूनिट अभी फिलहाल जो है सो आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों आप तैयार करते हैं तो एक प्रश्न जो है सो निश्चित रूप से आप लिख करके आएंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग समूह सी में अगर जाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो समूह सी में हम लोग देखते हैं क्या कि जो 6th जेपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछा था, तो डब्ल्यूटीओ और इंडियन इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट वगैरह से जो है सो प्रश्न पूछा गया था। तो समूह जो सी है, तो समूह सी का जो पहला जो यूनिट है हमारा नवीन आर्थिक सुधार, ये 7th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब का जो कंसेप्ट है इसको प्रॉपर वे में जो है सो आप तैयार करके रखिएगा, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका जो उदारीकरण है, विभिन्न क्षेत्रों पर उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो इफेक्ट पड़ा है उसको आप बढ़िया से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि इस खंड से जो है सो 6th जेपीएससी में एक तो कृषि सुधार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और फिर डब्ल्यूटीओ का भारतीय इकोनॉमी पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो पहला यूनिट जो है सो आप कर लीजिएगा समूह सी में, ठीक है। और आप जो है सो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और उदारीकरण वाला जो यूनिट है उसको बढ़िया से करके आपको जो है सो फिलहाल रखना है ना। और लास्ट वाला यूनिट भी आप देख करके रखिएगा, विनिवेश वगैरह वाला जो आपका खंड है ना, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण वगैरह वाला जो चीज है इसको भी आपको देख करके रखना है, ठीक है। फिर अगर हम लोग खंड डी के बारे में बात करें, अगर इकोनॉमी का खंड डी के बारे में बात करें, तो इसमें झारखंड में कृषि और औद्योगिक विकास पर जो है सो 6th जेपीएससी में प्रश्न पूछ लिया गया है ना। फिर झारखंड में औद्योगिक नीति से संबंधित प्रश्न जो है सो पूछ लिया गया है। तो इस बार के लिए 7th जेपीएससी के लिए गरीबी की जो स्थिति है झारखंड में, बेरोजगारी, खाद्यान्न सुरक्षा, कुपोषण, झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सूचक, ये जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो इस यूनिट को आपको प्रॉपर वे में जो है सो कर लेना है। झारखंड में जो जनांकीकी जो लक्षण है,
जनगणना से संबंधित जो विभिन्न आंकड़ा है तो उसको आप ध्यान में जो है सो रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी जो है सो प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, झारखंड में जो भूमि वन वातावरण संबंधी जो मुद्दा है वो भी जो है सो इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल अभी क्या करना है, तो अभी जो समूह जो डी है उसमें गरीबी की स्थिति और बेरोजगारी वाला जो है खंड, ये आपको बढ़िया से तैयार करके रखना है। और आर्थिक वृद्धि और झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना, ये दो जो है सो यूनिट आपको तैयार कर लेना है फिलहाल। ठीक है, पीटी तक में। ठीक है, अब हम लोग अगर अंतिम फोर्थ पेपर में अगर हम लोग जाते हैं, जिसमें सामान्य जो विज्ञान वाला जो खंड है, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वाला जो हमारा पेपर है, तो इस पेपर में भी हम लोग पाते हैं क्या कि हर यूनिट जो है सो आपको देखना होगा, क्योंकि हम लोग पाते हैं कि टोटल जो है सो 5 खंड में जो है सो ये बटा हुआ है ना। इसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव जो है सो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर हर खंड से 2 क्वेश्चंस जो है सो पूछा जाएगा, जिसमें से एक का जो है सो आपको जवाब देना है ना। मतलब टोटल जो है 5 प्रश्न आपको लिखना है और आपके पास 10 प्रश्न का जो है सो विकल्प होगा और एक प्रश्न 32 नंबर का होगा। ठीक है, अब अगर भौतिक विज्ञान वाला खंड हम लोग देखें तो भौतिक विज्ञान में 6th जेपीएससी में सौर प्रणाली से संबंधित प्रश्न आया और फिर साउंड से संबंधित जो है सो प्रश्न आया है ना। तो इस बार हम लोग पाते हैं क्या कि चाल, गति, गुरुत्व, द्रव्यमान, भार, बल, बल की परिभाषा, प्रभाव, कार्य, शक्ति, ऊर्जा वाला जो टॉपिक है इसको आप थोड़ा तैयार करके रखिएगा, है ना। ये यहाँ से प्रश्न जो है सो पूछ सकता है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि ध्वनि फिर से रिपीट हो सकता है, ध्वनि से संबंधित भी जो है सो प्रश्न आ सकता है, तो इसको आपको तैयार करके रखना है। फिर खंड जो बी है जीव विज्ञान, तो हम लोग 6th जेपीएससी में देखते हैं कि हार्मोन पर जो है सो प्रश्न पूछा गया, पीयूष ग्रंथि और उससे निकलने वाले विभिन्न हार्मोनों के बारे में जो है सो पूछा गया था, है ना। तो इस बार के लिए क्या है कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है ना, कोशिका की संरचना और उनका कार्य है, ये आपको बढ़िया से तैयार करना है। विकासवाद के सिद्धांत को जो है सो आपको बढ़िया से तैयार करना है। यहाँ से एक प्रश्न जो है सो आपका निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगर कृषि विज्ञान की बात करें, खंड अगर सी की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग पाते हैं कि 6th जेपीएससी में कृषि वानिकी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया और राज्य के किसानों के लिए लाभकारी सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न जो है सो पूछ लिया गया। तो इस बार 7th जेपीएससी के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश को देखना है, वर्षा का प्रारूप देखना है, प्रत्येक प्रदेश में ज्ञात जो अजैविक जो संघात वाला यूनिट है इसको, मैंने पहला यूनिट है ना, समूह सी का पहला यूनिट आप ध्यान में रखिएगा। फिर वर्षा जल जो खेती है, फिर जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है इसको आपको तैयार करके रखना है ना। झारखंड में जो मिट्टी की उर्वरता की जो स्थिति है इसको आपको जो है सो ध्यान में रखना है ना। अब अगर हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस पर अगर हम लोग जाते हैं, मतलब खंड डी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या कि 6th जेपीएससी में जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चंस पूछ लिया गया और साथ ही साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित जो है सो प्रश्न पूछ लिया गया। तो इस बार के लिए इस खंड से हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाला सेक्शन जो है सो इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। तो जैव विविधता जो है सो खंड आपको बढ़िया से तैयार करना है। ठीक है, ओजोन परत हो गया है ना, एसिड रेन हो गया, अम्ल वर्षा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, ये सब बढ़िया से आपको जो है सो तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से फिर से प्रश्न जो है सो पूछेगा। पॉल्यूशन वगैरह हो गया है ना, नवीकरणीय और नवीकरणीय जो संसाधन है उसको जो है सो आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ठीक है, और अंतिम जो खंड है हमारा समूह ई है ना, तो ई में हम लोग देखें कि ऊर्जा संकट से प्रश्न पूछ लिया गया 6th जेपीएससी में। और फिर हम लोग पाते हैं कि कैंसर से संबंधित है ना, मैंने स्वास्थ्य विज्ञान में कैंसर रोग के संबंध में एक प्रश्न आया था। तो इस बार हम लोग पाते हैं क्या कि जो भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है, सुदूर संवेदन जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो जो साइबर क्राइम है,
तो जो कि सामान्य जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन जो हम लोग इस बार भी तैयार किए थे कि मुख्य परीक्षा में जो है सो ये पूछेगा, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा है ना। साइंस में 2 क्वेश्चंस ऐसा पूछा जिसका अनुमान जो है सो नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। ऐसा लगा था कि जो बर्निंग क्वेश्चन जो निरंतर आता रहता है तो वही जो है सो पूछेगा, है ना। तो नहीं पूछा, तो 7th जेपीएससी के लिए वो स्वाभाविक रूप से जो है सो महत्वपूर्ण हो गया। तो उन चीज़ों को जो है सो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि अभी आपको पीटी परीक्षा के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो पीटी के साथ साथ जो है सो मुख्य परीक्षा के सिलेबस को जो है सो आप ध्यान में रखिए। मेंस में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो पीटी की तैयारी से ही आपका पूरा हो जाएगा, और मेंस में जो जो टॉपिक का जो जो यूनिट का हम चर्चा किए है ना, उस टॉपिक को आप लिख करके रखिएगा और उस पर जो है सो कुछ आंसर भी जो है सो तैयार करके रखिएगा, ताकि मुख्य परीक्षा में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।